महिलाएं भूलकर भी मायके से न लाएं ये 3 चीज़ें बर्बाद कर देती है घर की खुशियाँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेटियों को शादी के बाद कौन सी चीज़ें अपने मायके से ससुराल लेकर कभी नहीं जाना चाहिए? आइए जानते हैं कि कौन सी चीज़ें बेटियों को भूलकर भी नहीं लानी चाहिए। बेटियां बहुत ही नाजों से अपने माता पिता के घर में बड़ी होती है और उसी घर से शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल जाती है। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती है तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे हर वह चीज़ शादी के बाद प्रदान करते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जब भी बेटियां अपने मायके जाती है तो कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी बेटी को ज़रूरत पड़ती है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार बेटियां शादी के बाद यदि वे मायके से ससुराल में ये चीज़ें ले जाती है तो उसके गृह परिवार में अशांति आ जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है। आखिर क्या है वह चीज़ें जिसे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए? आइए विस्तार पूर्वक जानें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे एवं कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिसे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जिन्हें सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वे देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वे शिव पुराण पर आधारित कथाओं का वाचन करते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ कथा सुनने वालों की बहुत भीड़ उमड़ती है। कथा के साथ ही वे अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय भी बताते हैं। इस कारण भी वे बहुत लोकप्रिय हैं। उनका एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मूल मंत्र है। श्रद्धालु ये भी कहते हैं कि पंडित मिश्रा रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित करके देते हैं, जिससे लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। अक्सर ससुराल जाती स्त्री अपने घर से कुछ न कुछ अच्छा सामान लेकर जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सामान मायके से ससुराल लाना आपको महंगा पड़ सकता है। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि कभी भी मायके से ससुराल अचार लेकर नहीं जाना चाहिए। अचार को ससुराल ले जाने से बेटी कभी सुखी नहीं रहती। बेटी को मायके से कभी भी किसी भी तरह का अचार लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास उत्पन्न होती है। शास्त्रों में भी माना गया है कि जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल से उसे किसी न किसी से ताने सुनने पड़ते हैं। अगर सास में गृह क्लेश नहीं है तो उसे शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेटी को कभी भी अचार न दे। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार न दे। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। नंबर 2, नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान न दे। नंबर 3, गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में
बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा न देकर आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों को दे दीजिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे एवं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।